प्यार एक शब्द है, लेकिन इसके अनगिनत अर्थ हो सकते हैं। कभी कविता में, कभी क्रांति में, कभी त्याग में तो कभी विनाश में। यह भावना बार बार लौटती है, हर युग, हर संस्कृति में। लेकिन सवाल यह है, प्रेम वास्तव में कोई शाश्वत उच्चतर सच्चाई है या फिर महज एक जैविक रणनीति है जिसे प्रकृति ने जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गढ़ा है। क्या हम जिसे आत्मा की पुकार समझते हैं वह सिर्फ डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का एक रासायनिक नृत्य है? आधुनिक न्यूरोसाइंस और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें बताती है कि प्रेम एक भावना नहीं बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है, एक इनाम जैसा रसायन जो सुखद अनुभूति देती है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो ऑक्सीटोसिन सक्रिय होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। और जब कोई हमें छोड़ता है तो मस्तिष्क कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन से भर जाता है। मतलब प्रेम का हर चरण मस्तिष्क के रसायनों से नियंत्रित है। हम जिसे आत्मा की गहराई मानते हैं वह वास्तव में न्यूरॉन्स की आग है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें समूह में रहना पड़ता है और अगली पीढ़ी को पालने के लिए दो लोगों के बीच अस्थायी संबंध प्राकृतिक रूप से लाभकारी है। प्रेम एक ऐसे तंत्र की तरह उभरा जो प्रजनन, पालन पोषण और सामूहिक सहयोग को प्रेरित करे। यह भावना हमारे भीतर जीवन की निरंतरता के लिए विकसित हुई। प्रेम एक जैविक चाल है जो हमें अकेलेपन से बचाकर जीवन को बढ़ाने में सहायक बनाती है। यदि हम इसे केवल रसायन और तंत्रिका संकेतों तक सीमित करें तो हाँ, प्रेम एक जैविक भ्रम है। पर यह कह देना पूर्ण सत्य नहीं होगा, क्योंकि भ्रम भी यदि पर्याप्त गहराई और अनुभव ले आता है तो वो मानव जीवन में अर्थ पैदा करता है। जैसे संगीत सिर्फ ध्वनि की तरंगे है, पर हमारी आत्मा को वो छू जाती है, वैसे ही प्रेम भी है। भले ही उसका आधार रासायनिक हो, उसका प्रभाव भावनात्मक और सामाजिक होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं प्रेम को एक दैवीय अनुभूति मानती है, अहंकार से परे, शुद्ध और अनंत। लेकिन क्या इस प्रेम को सिद्ध किया जा सकता है? नहीं, वह अनुभूति है। जैसे ईश्वर का प्रेम आत्मा का मिलन साक्ष्य से परे है। एक नास्तिक दृष्टिकोण यह कहेगा, प्रेम चमत्कार नहीं बल्कि चमत्कारी प्रक्रिया जैसी हो सकती है। जब हम प्रेम कहते हैं तो अक्सर रोमांटिक प्रेम की बात करते हैं, लेकिन असल में प्रेम कई रूपों में आता है। माता पिता का प्रेम जैविक रूप से सबसे गहरा जुड़ाव वाला होता है। मित्रता का प्रेम सामाजिक व्यवहार का आधार होता है, और मानवता का प्रेम नैतिकता और करुणा की जड़ होती है। इन सभी प्रकार में एक सामान्य तत्व है, लगाव, और यह लगाव भी मस्तिष्क की लिम्बिक प्रणाली द्वारा संचालित होती है। कई दार्शनिकों ने कहा प्रेम जीवन का सार है, पर एक तार्किक नजरिया पूछता है, क्या प्रेम के बिना जीवन असंभव है? नहीं, कई लोग प्रेम के बिना भी अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। जिज्ञासा, कर्म, कलाकारिता, ज्ञान, ये भी उद्देश्य प्रदान करते हैं। लेकिन प्रेम एक अभूतपूर्व प्रेरणा है जो अक्सर जीवन को रस और रंग देता है। प्रेम की जड़ें जैविक है, उसका रूप सामाजिक है और उसका अनुभव व्यक्तिगत। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रेम कोई दैवीय वरदान नहीं बल्कि एक प्राकृतिक एक चतुर युक्ति है। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम को हीन समझा जाए। सच को स्वीकारना और फिर भी उसमें सुंदरता देखना, यही तो बौद्धिक ईमानदारी है। एक नास्तिक यह कह सकता है, मैं जानता हूँ कि प्रेम मस्तिष्क की रचना है, लेकिन जब मैं उसे अनुभव करता हूँ तो वह मेरे लिए संपूर्ण वास्तविकता बन जाती है। हम इस ब्रह्मांड में कुछ वर्षों के लिए जागृत चेतना के बुलबुले हैं। प्रेम चाहे जैविक हो या भावनात्मक, हमें इन क्षणों को थोड़ा और मानवीय बना देता है। हम में रसायन है, लेकिन उन्हीं रसायनों से कविता, संगीत, फिल्में बनती है।